12वीं के बाद मैथ्स के साथ आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। आइए देखते हैं कुछ कॉमन और प्रॉमिसिंग करियर पैथ्स। इंजीनियरिंग में आप B.Tech या BE कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी बहुत कुछ है। प्रवेश परीक्षाओं में JEE मेन, JEE एडवांस्ड और अलग-अलग राज्यों की परीक्षाएं होती हैं। दूसरा है डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। आप BSc या B.Tech डेटा साइंस में कर सकते हैं। उसके बाद आप डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा, AI या मशीन लर्निंग में स्पेशलाइज कर सकते हैं। टेक कंपनीज और फाइनेंशियल सर्विसेज में इन स्किल्स की बहुत डिमांड है। तीसरा, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड IT। आप BCA यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से शुरुआत कर सकते हैं और फिर MCA मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस कर सकते हैं, या फिर BSc इन कंप्यूटर साइंस भी एक अच्छा ऑप्शन है। इस फील्ड में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन और IT कंसल्टेंसी जैसे करियर्स हैं। चौथा, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। बैचलर ऑफ साइंस मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। आप एक्चुएरियल साइंस में जा सकते हैं, जो फाइनेंस एंड इंश्योरेंस में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में है, या आप रिसर्च, टीचिंग या डेटा मॉडलिंग में स्पेशलाइज कर सकते हैं। पांचवा, आर्किटेक्चर। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर या BArch से शुरुआत होती है। आपको नेटे या GBArch पेपर जैसी एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करनी होंगी। इस डिग्री के साथ आप अर्बन प्लानिंग, इंटीरियर डिजाइन और अलग-अलग आर्किटेक्चर फर्म्स में काम कर सकते हैं। छठा, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ साइंस इकोनॉमिक्स में करने के बाद आप डेटा एनालिसिस, कंसल्टिंग या फाइनेंशियल सेक्टर्स में काम कर सकते हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। आप कंपनी सेक्रेटरी भी बन सकते हैं। आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी बन सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ कॉमर्स विद अ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस या इकोनॉमिक्स से आप बैंकिंग, फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में करियर बना सकते हैं। सातवां, फिजिकल साइंसेज। बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स या केमिस्ट्री में करने के बाद आप रिसर्च में या अलग-अलग साइंटिफिक इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं। आपके पास एरोस्पेस, ISRO के साथ स्पेस रिसर्च या न्यूक्लियर साइंस जैसे फील्ड्स में स्पेशलाइज करने के ऑप्शंस भी हैं। आठवां, डिफेंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। नेशनल डिफेंस एकेडमी या NDA, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाने का रास्ता है। इसके अलावा आप UPSC, SSC, बैंकिंग या रेलवेज जैसे अलग-अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स दे सकते हैं। नौवां, बिजनेस एंड मैनेजमेंट। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या BBA और उसके बाद मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या MBA करके आप कॉर्पोरेट फर्म्स में मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, ऑपरेशंस और मैनेजमेंट जैसे रोल्स में काम कर सकते हैं। 10वां, लॉ। आप 12वीं के बाद बैचलर ऑफ साइंस या बैचलर ऑफ आर्ट्स विद एन LLB, एक इंटीग्रेटेड 5-year लॉ कोर्स कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षाओं में CLAT एंड ILET शामिल हैं। इस फील्ड में कॉर्पोरेट लॉ एंड सिविल लॉ से लेकर क्रिमिनल लॉ और जुडिशरी सर्विसेज तक के करियर्स हैं। 11वां, एनिमेशन एंड गेम डिजाइन। एनिमेशन, VFX, ग्राफिक डिजाइन एंड गेम डिजाइन में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। यह एक ग्रोइंग फील्ड है जिसमें एंटरटेनमेंट, फिल्म और गेमिंग इंडस्ट्रीज में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। 12वां, टीचिंग एंड रिसर्च। आप टीचिंग करियर के लिए बैचलर ऑफ साइंस के बाद मास्टर ऑफ साइंस और फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन कर सकते हैं, या आप रिसर्च या एकेडेमिया में करियर के लिए PhD कर सकते हैं। ये बस कुछ ऑप्शंस हैं। आपको अपनी इंटरेस्ट, स्किल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से चूज करना चाहिए।